साल 1845 में दो जहाज टेरर और एरेबस दुनिया के आखिरी सिरे पर फंस गए, जहां ठंड सिर्फ शरीर नहीं बल्कि सोच भी जमा देती है। शुरुआत में सबको भरोसा होता है कि वे इस सफर को जीत लेंगे, लेकिन धीरे धीरे ठंड, भूख और डर हालात को बदल देते हैं। बर्फ में एक रहस्यमयी और हिंसक जीव दिखाई देता है जो लोगों पर हमला करता है। जैसे जैसे मौतें बढ़ती हैं, जहाजों के अंदर डर, बीमारी और पागलपन फैलने लगता है। कप्तान फ्रैंकलिन की मौत के बाद कमान क्रोजियर के हाथ आती है, जो आने वाले खतरे को समझता है। लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके होते हैं कि अब सवाल सिर्फ बचने का नहीं, इंसान बने रहने का रह जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत भारी सन्नाटे से होती है। 2 हफ्ते हो चुके हैं जब आइस मास्टर थॉमस ब्लैंकी ने टेरर जहाज के डेक के ऊपर तुनबाक का सामना किया था। तुनबाक मुठभेड़ में बच गया था, लेकिन घायल होने के बाद से उसने फिर किसी आदमी पर हमला नहीं किया। कैप्टन क्रोजियर अपनी प्यारी व्हिस्की छोड़ने के कारण भयानक हालत में है। उनकी देखभाल वफादार जॉब्सन कर रहा है। कोई नहीं जानता कि क्रोजियर चुपचाप क्या कर रहा है, जबकि उसने 2 हफ्ते पहले कहा था कि वह सबको बचाने के लिए एक टीम दक्षिण दिशा की ओर भेजेगा। अब बेचारे फिट्जजेम्स को पूरे जहाज में फैली उदासी और निराशा अकेले संभालनी पड़ रही है। अफसरों की बैठक में लेफ्टिनेंट गिब्सन खाने और ईंधन का हिसाब देता है। जो तस्वीर सामने आती है वह बहुत डरावनी है। जहाज को गर्म रखने वाला कोयला जल्द खत्म हो जाएगा। जो खाना अभी तक खराब नहीं हुआ है वह अगली सर्दी तक खत्म हो जाएगा। इसी के साथ आगे और भी बुरे दिन आने वाले हैं। फिट्जेम्स का अगला आदेश है कि डिब्बाबंद खाना जितना हो सके उतना बचाकर रखा जाए। इसका मतलब साफ है, दक्षिण की ओर लंबी पैदल यात्रा अब ज्यादा दूर नहीं। इस एपिसोड में कई लोग स्कर्वी और सीसे के जहर से बुरी तरह प्रभावित होते दिखते हैं। बेचारा जैको, कैप्टन फ्रैंकलिन का वह छोटा बंदर जिसे गुडसिर खाना जांचने के लिए इस्तेमाल करता है, वह अब मर चुका है। गुडसायर यह जानकारी स्टैनली को देता है और कहता है कि उन्हें जल्द ही सबको चेतावनी देनी होगी कि डिब्बाबंद खाना अब जहर बन गया है। यह सुनकर स्टैनली की हिम्मत टूट जाती है। वह अब नियंत्रण में नहीं है और उन्हें यह बात बर्दाश्त नहीं होती। यह उनकी मानसिक गिरावट की शुरुआत है और इसका अंत बेहद डरावना होने वाला है। वह गुडसर से कहते हैं कि अभी वे यह बात दबा कर रखे। वहीं दूसरी ओर फिट्जेम्स आईने में देखता है कि उसके बालों की जड़ों से खून बह रहा है। यह स्कर्वी की साफ निशानी है। इतनी सारी छुपी हुई बीमारियों के बीच यह समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन किस वजह से टूट रहा है। हमें लेडी साइलेंस के पिता और तुनबाक के रिश्ते के बारे में और जानकारी मिलती है। वह अपने चारों ओर मछली का मांस रखती है और एक गाने के जरिए तुनबाक को बुलाती है। कुछ देर बाद वह आ जाता है और उसके आते ही लेडी साइलेंस अपनी जीभ काट देती है। यहां देखने वाली बात यह है कि जब हमें लेडी साइलेंस के पिता को दिखाया गया था तब उनकी जीभ कटी हुई थी। अब सवाल यह है कि यह कुर्बानी तुनबाक पर क्या असर डालेगी। ब्लैंकी फिट्जजेम्स को पुराने अभियान की सच्चाई बताता है। वह बताता है कि कैसे खराब नेतृत्व की वजह से हालात इतने बिगड़ गए थे कि लोगों ने अपने ही कमांडर को मारने तक का सोचा था। ब्लैंकी मानता है कि यह अभियान बच सकता है, लेकिन तभी जब अफसर आम लोगों को थोड़ा इंसान समझें। इसलिए फिट्जजेम्स एक पार्टी रखता है, एक छोटी सी जश्न की रात, ताकि जहाज छोड़ने की दुखद खबर देने से पहले टीम का मन हल्का हो सके। हंसी, रोशनी और संगीत के थोड़े से लम्हे इस बर्फ की मौत से पहले। लेकिन इस गर्माहट में भी एक बेचैनी छुपी है, जैसे कोई तूफान तंबू के बाहर खड़ा हो। पूरी टीम पहली बार एक ही जगह इकट्ठी होती है। क्रोजियर भी वहां आता है, थका हुआ, पर पहली बार साफ दिमाग से वह सबका मनोबल बढ़ाने के लिए भाषण देता है और बताने ही वाला होता है कि जहाज छोड़ने का समय आ गया है। तभी लेडी साइलेंस अंदर आती है। उसके चेहरे पर खून है और हालत बहुत ही खराब है। डॉक्टर गुडसिर उसे संभालता है और देखता है कि उसने अपनी जीभ काट दी है। तंबू में 1 सेकंड के लिए खामोशी छा जाती है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कोई तंबू को जलाने की कोशिश कर रहा है। स्टैनली, जो अब पूरी तरह टूट चुका है,
तंबू के सारे दरवाजे बांध देता है। सैकड़ों आदमी अंदर फंस जाते हैं। वह सभी और शराब गिराकर तंबू के अंदर मौजूद लोगों को जलाने वाला है। स्टैनली सबके सामने आता है और अपने ऊपर शराब गिराने लगता है। क्रोजियर का ध्यान उस पर जाता है, लेकिन कुछ कर पाने से पहले ही स्टैनली अपने आप को आग लगा लेता है। पूरा तंबू अब आग की चपेट में आ जाता है। चारों ओर भगदड़ मच जाती है। तंबू के दरवाजे बंद होने के कारण कोई बाहर नहीं निकल पाता। इतने में हम देखते हैं कि हिकी तंबू के बाहर है। वह बाहर से एक रास्ता काटता है, पर गलती से मैकडॉनल्ड उसकी छुरी के सामने आ जाता है और मर जाता है। अब वहां सिर्फ एक डॉक्टर रह गया है, गुडसर। आग के बाद शवों को लाइन में रखा जाता है। फिट्जजेम्स पूरी तरह टूट चुका है, क्योंकि यह पार्टी रखना उसी का विचार था। कई महीनों के बाद पहली बार सूरज उगता है और कुछ सेकंड बाद ही गायब हो जाता है, जैसे आकाश भी इस जगह का दर्द सह नहीं सकता। और कहीं ना कहीं एक और फैसला लिया जा चुका है, जिसका अंजाम अभी किसी को नहीं पता। अगले एपिसोड में हालात और बेरहम होंगे और लिए गए फैसले वापसी का रास्ता बंद कर देंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं जल्द ही।